Good morning, class. Today we will be study moral science of class first. So please take out your moral science book and now open your book. Page number 8. Today we will be study chapter 2. Your chapter name is Fear of God. Your chapter name is Fear of God. मीन्स इसका मीन्स ये है कि भगवान का डर, भगवान का भय. फियर मीन्स होता है डर और गॉड मीन्स भगवान. तो भगवान का डर या भगवान का भय. ठीक है. तो जो आपका चैप्टर है भगवान का डर, भगवान की भय पे बेस्ड है. मीन्स कि भगवान से रिलेटेड होगा, भगवान से डर के लिए रिलेटेड होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर. वंस देयर वीयर टू ब्रदर हु वेयर very naughty. Always they were up to some mischief. One there were two brothers who were very naughty. Always they were up to some mischief. Once there were two brothers who were very naughty. दो भाई थे. एक बार दो भाई थे जो बहुत ही क्या थे, शरारती थे, बहुत ही नॉटी थे. वेरी नॉटी, बहुत ही नॉटी थे वो दोनों भाई. ऑलवेज दे वियर अप टू सम मिसचीफ. वे हमेशा कोई ना कोई शरारत या फिर कोई ना कोई मिसचीफ यानी गलत बिहेव करते रहते थे. ठीक है. वो दोनों क्या करते थे, हमेशा कुछ ना कुछ शरारतें किसी न किसी से कोई ना कोई शरारत किया ही करते थे. दो भाई थे जो बहुत ही क्या थे, शरारती थे. वे हमेशा किसी न किसी शरारत में लगे रहते थे, कोई ना कोई शरारत किया ही करते थे, बहुत ही मिसबिहेव बिहेव करते थे. ठीक है. फिर वन डे दियर मदर आस्क्ड अ प्रीस्ट टू टॉक टू हर सन्स एंड पुट द फियर ऑफ गॉड इन देम सो दैट दे वुड मेंट देयर ways. The priest asked her to send her sons to him one by one. One day, dear mother asked a priest. एक दिन dear mother asked a priest to talk to her sons. उनकी माँ ने एक पुजारी से अपने बेटों को बात करने के लिए कहा. And put the fear of God in them so that they would mend their ways. उनमें भगवान का भय रखा ताकि वे वो चाहती थी कि उनके अंदर भगवान का भय आए. इसलिए वो कहती ये बात करिए कि उनके अंदर भगवान का भय आए जिससे कि वो अच्छे काम करे, अच्छे रास्ते पर आ जाएं. और वो अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब वो उनका जो रास्ता जो भटक गए थे, मतलब गलत गलत चीज़ें करते थे, मिसबिहेव करते थे, वो ऐसा कुछ ना करें, वो सही रास्ते पे आ जाएं, मतलब वो सुधर जाएं वो. दे प्रीस्ट आस्क्ड हर टू सेंड हर सन्स टू हिम वन बाई वन. पुजारी ने उन्हें एक एक करके अपने बेटे को भेजने के लिए कहा. क्या कहा पुजारी ने? पुजारी ने कहा उनसे कि एक एक करके अपने बेटे को भेजने के लिए कहा. फर्स्टली द यंगर ब्रदर वेंट टू द प्रीस्ट एंड सेट बाय हिज साइड. फर्स्टली यानी सबसे पहले. द यंगर ब्रदर वेंट टू द प्रीस्ट एंड सेट बाय हिज साइड. द यंगर ब्रदर मीन्स छोटा भाई पुजारी के पास गया और उनके पास बैठ गया. द प्रीस्ट आस्क्ड हिम इन अ कमांडिंग वॉइस. द प्रीस्ट आस्क्ड हिम इन अ कमांडिंग वॉइस.
पुजारी ने उनसे कमांडिंग वॉइस मीन्स कि एकदम ऑर्डर किया वॉइस में, यानी ऑर्डर मीन्स होता है आज्ञा, मतलब एकदम ऑर्डर दिया उन्होंने, एकदम आज्ञा के वॉइस में पूछा। आज्ञाकारी स्वर, कमांडिंग वॉइस मीन्स होता है आज्ञाकारी स्वर, ठीक है। तो पुजारी जी ने उनसे आज्ञाकारी स्वर में पूछा, वेयर इज गॉड, वेयर इज गॉड, भगवान कहाँ है। कमांडिंग वॉइस में वो यही पूछते हैं कि वेयर इज गॉड, भगवान कहाँ है। Firstly, the younger brother went to the priest and sat by his side. The priest asked him in a commanding voice, "Where is God?" सबसे पहले छोटा भाई कौन जाता है? छोटा भाई। तो सबसे पहले छोटा भाई पुजारी के पास गया और उनके पास बैठ गया। पुजारी ने उनसे ऑर्डर वाली वॉइस में मीन्स आज्ञाकारी स्वर में उससे पूछा, वेयर इज गॉड, भगवान कहाँ है। द बॉय डिड नॉट रिएक्ट, जो लड़का रहता है वो कोई रिएक्ट नहीं करता है। द बॉय डिड नॉट रिएक्ट, कुछ भी नहीं, कोई रिएक्ट ही नहीं करता, कुछ बोलता ही नहीं है, वो चुपचाप बैठा रहता है। द बॉय डिड नॉट रिएक्ट। व्हेन द प्रिस्ट आस्क्ड अगेन, जब उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, जब उसने कुछ नहीं बोला, तो उन्होंने फिर से पूछा। जब पुजारी जी ने फिर से पूछा, व्हेन द प्रिस्ट आस्क्ड अगेन, द बॉय रन टू हिज एल्डर ब्रदर एंड सेड, जब उन्होंने क्या किया, फिर से पूछा। व्हेन द प्रिस्ट आस्क्ड अगेन, जब पुजारी जी ने फिर से पूछा, तो द बॉय रैन टू हिज एल्डर ब्रदर एंड सेड, लड़का अपने बड़े भाई के पास भागकर गया और कहा, क्या करता है लड़का, जब दोबारा पूछने पे लड़का क्या करता है, भाग के अपने बड़े भाई के पास चला जाता है। एंड सेड, और कहा, डू यू नो गॉड इज मिसिंग, डू यू नो गॉड इज मिसिंग एंड एवरीबडी थिंक्स दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। डू यू नो गॉड इज मिसिंग एंड एवरीबडी थिंक्स दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। भागकर अपने बड़े भाई के पास गया रहता है और कहा, क्या आप जानते हैं कि भगवान गायब हैं। बड़े भाई से बोलता है, क्या आपको मालूम है कि भगवान गायब हैं। और ये जो हर कोई ये सोचता है कि उनके गायब होने में, मतलब जो गायब हो गए हैं उसके रिस्पॉन्सिबल, उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। हर कोई ये सोचता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, ठीक है। डू यू नो गॉड इज मिसिंग एंड एवरीबॉडी थिंक्स दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। क्या आप जानते हैं कि भगवान गायब है और हर कोई सोचता है कि हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। दिस मेक द एल्डर ब्रदर ट्रेम्बल अ लिटिल, बोथ द ब्रदर्स देन डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट make any kind of mischief, so that everyone believe that they have nothing to do with the missing of God. This make the elder brother tremble a little. जो भाई होता है, उसका बड़ा भाई होता है, इससे बड़े भाई कांपने लगी। वो सुनते ही, जब वो ये सुनता है कि भगवान गायब है और सब लोग सोचते हैं कि उसके जिम्मेदार हम लोग हैं, तो इससे बड़ा भाई क्या होता है, कांप जाता है वो एकदम से। इससे बड़े भाई कांपने लगते हैं। बोथ द ब्रदर्स, दोनों भाइयों ने, देन डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट मेक एनी काइंड ऑफ मिस्चीफ। फिर दोनों भाई ने डिसाइड करते हैं, तब दोनों भाई डिसाइड करते हैं, फैसला लेते हैं कि वो कोई भी शरारत नहीं करेंगे। क्या करेंगे, वो दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग कोई भी शरारत नहीं करेंगे। सो दैट एवरीवन बिलीव दैट दे हैव नथिंग टू डू विथ द मिसिंग ऑफ गॉड। सभी को हम लोग यह बिलीव दिलाएंगे, सभी को हम लोग यह विश्वास दिलाएंगे कि भगवान के गायब होने में उनका कोई हाथ नहीं है, मीन्स उनका कोई लेना देना नहीं है।
वो ये सोचता है कि जब हम लोग अब कोई भी शरारत नहीं करेंगे, वो बोलता है ना कि हम लोग डिसाइड करते हैं, दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि हम लोग कोई भी शरारत नहीं करेंगे, सो दैट एवरीवन बिलीव दैट दे हैव नथिंग टू डू विद द मिसिंग ऑफ गॉड, ताकि सभी को यह विश्वास हो जाए कि भगवान के गायब होने में हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। मीन्स कि हम लोग जो है उनके गायब होने में हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। दे सून मेंड देयर वेज एंड दिस देयर मदर्स प्रॉब्लम। दे सून मेंड देयर वेज एंड दिस देयर मदर्स प्रॉब्लम। वे जल्द ही अपने तरीके से दे सून मेंड देयर वेज एंड दे सून मेंड देयर वेज एंड दिस देयर मदर्स प्रॉब्लम। वे जल्द ही उनके जो शरारतें करते थे, जो उनकी परेशानियाँ, जो गलत चीज़ें करते थे, तो वो सब उन छोड़ के सही रास्ते पे आ गए। तो वो अपने तरीके में जो उनके जो गलत रास्ते पे थे वो सही रास्ते पे आ गए। तो वे अपने तरीके से क्या किए और इस तरीके से उनकी माँ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। उनकी माँ ने कहा था ना कि उनका वो बहुत ही गलतियाँ करते हैं, बहुत शरारतें करते हैं, तो उनका मार्ग सही हो जाए। तो इस तरीके से उन्होंने अपना मार्ग भी सही किया और इसकी वजह से अपने मार्ग उन्होंने सही किया, अपना रास्ता उन्होंने सही किया, तो इससे उनकी माँ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई इसी के साथ साथ। ठीक है, तो आपकी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें ज़्यादा शरारत नहीं करना चाहिए। ठीक है, और हमें ईश्वर पे भी बिलीव करना चाहिए, ईश्वर का भी डर रखना चाहिए। चलिए देखते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी। फियर ऑफ गॉड इज मोर fearful than any other fear. Fear of God is more fearful than any other fear. मीन्स ये है कि ईश्वर का जो डर है, भगवान का जो डर है, किसी अन्य में अधिक, जो किसी और अन्य को ज़्यादा ही भयभीत ज़्यादा ही डर कर देता है। ठीक है, ईश्वर का डर किसी भी और चीज़ों को, अन्य चीज़ों को, अदर चीज़ों को भय से अधिक बहुत ज़्यादा ही भयभीत कर देता है। ठीक है, लेकिन भगवान के डर से कि भगवान मिसिंग हो गए हैं, तो सब लोग सोच रहे हैं कि हम लोग का हाथ है, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि अपनी जो शरारतें रहती हैं, वो शरारतें करना बंद कर देते हैं और उनके सही रास्ते पे आ जाते हैं। तो अपने रास्ते भी सही कर लेते हैं और इसी सही तरीके से सब कुछ कर लेते हैं और इस वजह से उनकी माँ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। माँ की प्रॉब्लम ये रहती है ना कि वो लोग बहुत शरारत करते हैं, उनके रास्ते सही नहीं हैं, वो गलत मार्ग पे आ गए हैं, तो उनके मार्ग जो उनके रास्ते हैं वो सही हो जाएं, जिससे कि वो सही सारी चीज़ें करें। तो उनकी मम्मा जब वो सही तरीके से अपना तरीका सही कर लेते हैं, तो इसी के साथ साथ उनकी माँ की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 2 फियर ऑफ गॉड, वो यहीं पे फिनिश होता है। होप कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा और आप लोग भी अब ज़्यादा मिसबिहेव नहीं करेंगे, ज़्यादा शरारत नहीं करेंगे। ठीक है, हमें ज़्यादा शरारत नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने मम्मी पापा जो भी कहें उनकी बातों को मानना चाहिए। ऐसा करेंगे ना आप लोग, शरारत नहीं करेंगे और जो मम्मी आपकी बोलेंगी वो आप लोग करेंगे। ठीक है, तो आज जो आपका चैप्टर था, चैप्टर 2 फियर ऑफ गॉड, यहीं पे फिनिश होता है। होप कि मैंने जो आप लोगों को एक्सप्लेन करा है वो आप लोगों को समझ में आया हो। इसी के साथ आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। सो थैंक यू सो मच।